अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालते हैं। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना होता है तो उसको हम फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, और अगर अर्थ का निकालना है तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। इन डेफिनेशन को देखेंगे कि इसके थ्रू हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये देखेंगे यहाँ पे जो ड्रॉ बना हुआ है इसमें ये बताया गया है कि जो आपका OACB है, जो व्हाइट कलर का है, वो मैग्नेट है, और जो ODEB है वो आपका अर्थ है। तो देखेंगे कि अगर हम मैग्नेट को अर्थ के ऊपर रखते हैं, जैसे कि यह हो गया आपका अर्थ, ये हो गया उसके ऊपर एक मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट को अगर हम अर्थ के ऊपर रखते हैं तो वहां पे उसका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब मैग्नेट का जो मेरिडियन है और जो अर्थ का मेरिडियन है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। यहाँ पर देखेंगे अल्फा एंगल दिया हुआ है, एक्यूट एंगल बनता है वहां पे। अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेट के मैग्नेटिक मेरिडियन और अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन के बीचों बीच में जो एंगल बनता है, एक्यूट एंगल, उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है एंगल ऑफ डीप। अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को हम किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लटका देते हैं, इसको मैं बताऊंगी, तो मैं ड्रॉ की हेल्प से आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें ये नेट का ड्रॉ है। यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से एक वर्टिकल एरिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, उस पर एक वर्टिकल एक्सिस लिया हुआ है, और उस पर एक मैग्नेटिक नीडल को हम इस तरह से पाइवोट करते हैं, लटकाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से रोटेट होगा, अपने डायरेक्शन पे रोटेट होता है। तो जब कोई मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल प्लेन पे रोटेट कराया जाता है, ये वर्टिकल प्लेन एरिया है, और ये यहाँ पर देखेंगे ये रोटेट कर रहा है, तो ये अपने एक्सिस के साथ नहीं, देखिए आपका वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल हुआ और ये भी आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीचों बीच में जो एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ये आपका मैग्नेट का एक्सिस होगा, इसको बीचों बीच से कट करता है, दोनों के बीच में एंगल ऑफ डीप बनता है। तो जो एंगल ऑफ डीप की वैल्यू होती है वो अर्थ के हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है। जैसे कि अगर पोल की बात करते हैं, तो पोल पे जो निडल है वो वर्टिकली होता है, तो वहां पर एंगल ऑफ डीप की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और इक्वेटर पे अगर हम अर्थ के बीचों बीच में जाते हैं, इक्वेटर पे जाएंगे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक निडल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो वहां पे एंगल ऑफ डीप की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री हो जाती है। साइड पे जाएंगे तो 90 डिग्री होगी, बट बीचों बीच में जाएंगे तो 0 डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे
जो एंगल ऑफ डीप की वैल्यू है हम उसको लेते हैं कि वो 0 से 90 तक हो सकती है और अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। ठीक है। अब इसके बाद दो हो गया आपका, फर्स्ट हो गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सेकंड एंगल ऑफ डीप और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल प्लेन में रखते हैं तो उसकी वैल्यू अलग अलग आती है और एंगल ऑफ डीप उसको कहा जाता है। अर्थ के अलग अलग प्लेस पे उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे जो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, इसको दो कंपोनेंट में सॉल्व करेंगे। एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि पैरेलल और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि परपेंडिकुलर। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अर्थ के हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर हम ये वाले एरिया पे इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे और ये वाले एरिया के लिए अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं और इसकी इंटेंसिटी वर्टिकल इंटेंसिटी होगी और इसकी इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी होगी। इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बीच में एक डेरिवेशन बनता है रिलेशनशिप बिटवीन वी एच आई एंड थीटा। आई यहाँ पर एंगल ऑफ डीप है, आई जो है इंटेंसिटी है, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, डी वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम में आता है, आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ बना हुआ है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नीचे होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। तो उसके ऊपर का अगर हम लेते हैं ये वाला लाइन तो वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, ये वाला साइड वर्टिकल और ये वाला साइड भी वर्टिकल। उसके बाद एक मैग्नेटिक एक्सिस को हमने यहाँ पर एक थ्रेड की हेल्प से मैग्नेटिक कंपास को लटकाया हुआ है, तो वो अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे स्टे कर रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और जो मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल हो जाएगा। इंटेंसिटी निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी आई और कॉस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल के लिए लिखेंगे हम, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब कि हम हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल मतलब कि बेस एरिया होता है। इसके बाद है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब आप कभी निकालेंगे, इंटेंसिटी के लिए आई निकालेंगे और वर्टिकल जो होता है वो इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है, इसलिए उसके लिए हम साइन थीटा लेंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आई से आई कैंसिल होकर के मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच और थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो टेन इस साइड जाकर के टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आ जाएगा आपका। तो वो जो इक्वेशन निकला लास्ट इक्वेशन, वो इक्वेशन था एंगल ऑफ दी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को स्क्वायर करेंगे और दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों की वैल्यू भी स्क्वायर में आएगी, दोनों से हम आई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आई और आई का स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इससे जाकर के रूट लग जाएगा, बनेगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका रिलेशनशिप बनेगा
वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इंटेंसिटी के बीच का। उसके बाद है केस। केस में आपको 3 केस दिए हुए, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। 0 डिग्री कब होती है थीटा की वैल्यू? जब हम अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि एंगल ऑफ बीच की वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक अर्थ के इक्वेटर पे 0 डिग्री होती है। तो जो हमारा फॉर्मूला निकला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v अपॉन h, वहाँ पे हम थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे tan 0 जो है वो 10 में आता है, 10 को इधर लेकर के आएंगे, आ जाएगा आपका tan 0, जिसकी वैल्यू होती है 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम v की वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिटी भी आपका देखेंगे h आ जाएगा, मतलब कि इंटेंसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद है सेकेंड केस, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो डीप एंगल अगर 90 डिग्री बनता है तो उस इक्वेशन में रखेंगे तो 0 के प्लेस पर आ जाएगा 90 डिग्री, 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 0 डिग्री था इक्वेटर के लिए था, इक्वेटर का मतलब हो गया पैरेलल, इसलिए हमने यहाँ पर v की वैल्यू निकाली थी। और 90 डिग्री का मतलब हो गया इस तरह से परपेंडिकुलर, मतलब कि वर्टिकल, इसलिए हम यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 0, अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद इस h की वैल्यू को जो आपका इक्वेशन था i इक्वल टू h स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर वहाँ पे रखेंगे, इंटेंसिटी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल आ जाती है। और लास्ट जो है आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, ये जो है आपका एक्यूट एंगल बनाएगा। अगर हम थीटा की जगह 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर tan 45 इक्वल टू 1 या v अपॉन h, या v की वैल्यू h की इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ v अगर 45 आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। ये था आपका, इसमें से जो ये डेरिवेशन बना था, जहाँ पर इक्वेशन आया था i इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का पावर का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन तक जो आया था इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और उसके बाद इसके बाद एक दो टॉपिक और है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके नोट्स में आपको सैटरडे को सेंड करूंगी और कल से अपन देखेंगे दूसरा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ मीटिंग। आप लोग भी लेफ्ट हो सकते हैं, जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप में पूछेंगे। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम।